दोस्तों, आज के अपडेट में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां एक तरफ रिमझिम और दिया मुश्किल में फंसी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ समीर सिंह शेखावत उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। कहानी की शुरुआत होती है जब कविता को पता चल जाता है कि रिमझिम ने मिठाई के डिब्बे पर बिरगड़ की निशानी बनाकर बाहर संदेश भेजने की कोशिश की थी। कविता गुस्से में आकर कहती है कि उसे पता चल चुका है। वह घमंड से कहती है उसके नाम के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। कविता साफ साफ चेतावनी देती है कि अब यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन तभी समीर सिंह शेखावत का नाम सामने आता है। रिमझिम को पूरा भरोसा होता है कि समीर जरूर आएंगे और उन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। इसी बीच समीर पुलिस के साथ उस जगह पहुँच जाता है। समीर दरवाज़ा खोलने की मांग करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। समीर गुस्से में दरवाज़ा तोड़ने की बात करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक देता है। इंस्पेक्टर कहता है कि बिना प्रोजिशन से ऐसा करना कानून के खिलाफ होगा। समीर कहता है कि जब बात अपने परिवार की सुरक्षा की होती है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। समीर बहुत काफ़ी परेशान हो चुका था और रिमझिम भी कविता के हाथों में बहुत पूरी तरीके से फंस चुकी थी। दिया को तो थोड़ा सा रिमझिम को लेकर तसल्ली रहता था, लेकिन वहीं पर रिमझिम को दिया को लेकर बहुत काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि रिमझिम का जिम्मेदार था कि दिया को सही सलामत घर पहुंचाना। वहीं पर रिमझिम को लेकर समीर सिंह शेखावत परेशान था कि उसकी रिमझिम पता नहीं किस हालत में होगी। बेशक ही समीर सिंह शेखावत रिमझिम से नफरत करता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में रिमझिम के लिए प्यार भी होता है। फिलहाल के लिए सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। समीर कहता है कि जब बात अपने परिवार की सुरक्षा की होती है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। आखिरकार दरवाज़ा खोलकर अंदर तलाशी शुरू होती है। कविता बहुत चालाकी से सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है और यह जगह सिर्फ एक एनजीओ है जहाँ ज़रूरतमंद लड़कियों को सहारा दिया जाता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें रिमझिम और दिया कहीं नहीं मिलती। दरअसल कविता ने दोनों को एक गुप्त जगह में छुपाकर रख लिया होता है। जब पुलिस और समीर को कुछ नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। उधर छुपी हुई रिमझिम और दिया यह सब सुन रही होती हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। दिया डर कर रोने लगती है, लेकिन रिमझिम मुझे समझाती है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिमझिम कहती है कि अगर समीर बाहर से लड़ रहे हैं तो उन्हें भी अंदर से कोशिश जारी रखनी होगी। वह कहती है कि ताले टूटने के लिए ही बनाए जाते हैं और उन्हें ज़रूर कोई रास्ता मिलेगा। इस बीच रिमझिम एक छोटी सी चाल चलती है। वह अपना झुमका गिराने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए तो आप लोगों को पता होगा, एक झुमका समीर सिंह शेखावत के पास जा चुका था। जब वह किडनैप होकर पहली बार गाड़ी में जा रही थी, बोरी में बंधी हुई थी, उसी वक्त रिमझिम ने समीर सिंह शेखावत के कपड़े में वह एक झुमके को फंसा दी थी, जिस वजह से समीर सिंह शेखावत को थोड़ा सा इशारा मिल गया था। वही वक्त अब दोबारा आ गया था, समीर को कोई सुराग मिल सके। उधर बाहर समीर को सच में वही झुमका मिल जाता है। समीर तुरंत पहचान जाता है कि यह रिमझिम का है। अब समीर को पूरा यकीन हो जाता है कि रिमझिम और दिया इसी जगह कहीं छुपाई गई हैं। समीर फैसला करता है कि अब सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा। वह अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि किसी भी हालत में आज दोनों लड़कियों को यहाँ से निकालना होगा। इधर गैंगों का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही होती है। परिवार के लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सबके मन में चिंता भी होती है, क्योंकि रिमझिम और दिया का कोई पता नहीं होता। कुछ लोग ताने मारते हुए कहते हैं कि पता नहीं राजा साहब किसके साथ त्यौहार मनाएंगे, लेकिन रिमझिम को समीर पर पूरा भरोसा होता है।
उधर कविता और उसके साथी अभी भी अपने गलत कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक समीर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। समीर गुस्से में कविता को चेतावनी देता है और कहता है कि आज वह रिमझिम और दिया को लेकर ही जाएगा। कविता उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब समीर सिंह शेखावत किसी की बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। तभी वहाँ मौजूद कुछ लड़कियाँ भी सच बोल देती हैं। वो बताती हैं कि यह एनजीओ नहीं बल्कि एक धोखा है और यहाँ लड़कियों को गलत तरीके से बाहर भेजने की साजिश होती है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। समीर सिंह शेखावत के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। समीर तुरंत आदेश देता है कि सभी के हाथ खोल दिए जाए और सच सामने लाए जाए। लेकिन तभी अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं। हालात और ज़्यादा तनावपूर्वक हो जाते हैं। कविता समीर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन समीर साफ कह देता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। इस पूरे हंगामे के दौरान समीर घायल भी हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि समीर की हालत बहुत गंभीर है। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। रिमझिम कहती है कि जब तक उसका दिल धड़क रहा है तब तक समीर सिंह शेखावत को कुछ भी नहीं होगा। इसी भरोसे के साथ वह भगवान से प्रार्थना करती है कि समीर जल्द ही ठीक हो जाए। अब आगे सीरियल रिमझिम अपकमिंग टैग में क्या होगा? क्या समीर ठीक हो पाएगा? क्या कविता का सारा सच सामने आएगा? और क्या रिमझिम और समीर फिर से एक हो पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रिमझिम और समीर सिंह शेखावत के लिए दुआ करिएगा कि समीर सिंह शेखावत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हाथापाई की वजह से समीर को थोड़ी चोटें लग चुकी है और रिमझिम बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद समीर सिंह शेखावत अपनी बहन दिया और अपनी होने वाली पत्नी यानी अभी तो फिलहाल के लिए हुई नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी, रिमझिम को बचाकर लाता है, लेकिन खुद थोड़ा सा बीमार हो जाता है और उसको रिमझिम हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। रिमझिम को पूरा यकीन होता है कि समीर को कुछ भी नहीं होगा। वह सीधा ही पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाती है जो उस दिन का ही त्योहार होता है। रिमझिम मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि समीर सिंह शेखावत को जल्द से जल्द होश आ जाए। दोस्तों, आगे आने वाले अपडेट में अस्पताल में डॉक्टर समीर की हालत देखकर कहते हैं कि उनकी स्थिति अभी बहुत नाजुक है। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह से टूट जाती है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि समीर को कुछ भी ना हो। दिया भी बहुत डर जाती है और रोते हुए कहती है कि अगर समीर को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। लेकिन रिमझिम उसे समझाती है और कहती है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। जब तक समीर सांस ले रहे हैं तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। इसी बीच समीर के परिवार वालों को भी खबर मिल जाती है। पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। समीर के भाई राजवीर को जैसे ही पता चलता है कि समीर खतरे में है, वह तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करता है और वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर महल में भी माहौल बहुत भारी हो जाता है। गंगौर का त्यौहार होने के बावजूद घर में किसी का मन नहीं लग रहा होता। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि समीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी। रिमझिम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अगर समीर ठीक हो गए तो वह जिंदगी भर उनका साथ निभाएगी। उधर पुलिस भी अब कविता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस को कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि कविता लंबे समय से गलत काम कर रही थी। कविता को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वह अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी। इस अस्पताल में कई घंटे तक ऑपरेशन चलता। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है।
हर किसी की नज़र ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी होती है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग घबराकर उनसे पूछते हैं कि समीर कैसे है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन अभी खतरा पूरे तरह से टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर सबको थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन चिंता अभी भी बनी रहती है। रिमझिम समीर के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है कि उन्हें जल्द ही ठीक होना होगा, क्योंकि अब बहुत कुछ बाकी है। दिया भी पास खड़ी होकर रोते हुए कहती है कि समीर ने उनकी जान बचाई है और वह खुद इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। इसी बीच पुलिस की टीम अस्पताल पहुंचती है और बताती है कि कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर सबको थोड़ा सुकून मिलता है। अब उन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ था। लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं होती। कविता पुलिस के सामने भी बहुत चालाकी से बात करती है और कहती है कि उसके पास ऐसे कई राज हैं जो अगर सामने आ गए तो कई बड़े लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस बात से साफ हो जाता है कि कहानी में अभी और भी बड़े राज छुपे हुए हैं। उधर अस्पताल में रात का समय हो जाता है। सब लोग थक चुके होते हैं, लेकिन कोई भी समीर को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। रिमझिम पूरी रात उनके पास बैठी रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि सुबह होते होते समीर की उंगलियां हल्की सी हिलती है। डॉक्टर तुरंत आकर जांच करते हैं और बताते हैं कि यह अच्छा संकेत है। रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्यों उसे यकीन हो जाता है कि समीर अब खतरे से बाहर आ सकते हैं। अब आगे की कहानी में कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। क्या समीर पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे? क्या कविता अपने सारे राज खोल देगी? और क्या रिमझिम और समीर की जिंदगी फिर से सम्मान हो पाएगी? दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।